जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 7 पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 7 हम लोग पढ़े थे कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का प्रकार पढ़ चुके हैं। और देखिए कोशिका दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को समझेंगे, क्या अंतर इनमें है। सीधा समझिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अविकसित कोशिका। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? अविकसित कोशिका। ये पूरी तरह से विकसित कोशिका नहीं होता है। इसको हम कभी जब भी देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, ठीक है। हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका भी हम लोग बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकेंगे, लेकिन आकार में देखिए यूकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है। और माइक्रोस्कोप देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक का कोशिका जो है सबसे छोटा होगा और यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है में श्वसन यानी कि सांस लेने की जीव द्रव से प्रक्रिया होता है। श्वसन का कार्य किससे होगा? जीव द्रव से होगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होगा? जीव द्रव से। इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसमें श्वसन कहाँ जाएगा? तो जीव द्रव में जाएगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। श्वसन किसमें जाएगा? जीव द्रव में। यानी कि श्वसन कैसा किससे होगा? श्वसन किससे होगा? यानी जीव द्रव से होगा। यहाँ तक क्लियर है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन है किससे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है श्वसन किससे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस जो है नॉन इन्वॉल्व न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस में कोई कवर नहीं होता है, बिना कवर का होता है। बाहर से कोई कवर नहीं होगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, न्यूक्लियस में। और जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है बाहर से एक कवर होता है। इसमें इनवॉल्व नॉन न्यूक्लियस, इसमें एक कवर होगा और इसमें कवर नहीं होगा। बिना कवर का न्यूक्लियस होगा इसमें, और इसमें कवर होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है राइबोसोम यानी प्रोटीन बनाने वाला क्या होगा? 20S, क्योंकि इसको तो ऊर्जा कम की जरूरत है, यानी कि सबसे छोटा है। इसमें कोई कोशिका अंग विकसित हुआ नहीं है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 20S राइबोसोम पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा है? 80S, यानी कि देखिए पादप यानी पेड़ पौधा और मानव जीव जंतु हम लोग की किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। हम लोग कोशिका जो है पूरी तरह से विकसित कोशिका है। इसमें हम लोग कोशिका में कोशिका के अंग सारे पाए जाएंगे, बल्कि इसमें सारे अंग नहीं पाए जाएंगे, यही सब पाया जाएगा। जैसे 70S राइबोसोम हो गया, ये देखिए इसमें RNA पाया जाएगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाएगा? RNA। और यूकैरियोटिक कोशिका में DNA। RNA क्या होता है? देखिए सिंगल हेलिक्स पाया जाएगा। और DNA में क्या होगा? डबल, यानी रस्सी के समान होगा। तो DNA में कैसा होगा? डबल होगा और RNA में सिंगल होगा। सीधा समझिए। और जो सिलिया फ्लैजेला, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है सिलिया और फ्लैजेला पाया जाएगा, बल्कि इसमें भी सिलिया फ्लैजेला पाया जाएगा। इससे क्या करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका गति करता है। ये देखिए सिलिया क्या होता है? रुआ के जैसा समान होता है, सिलिया हो गया। फ्लैजेला पूंछ की तरह होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसमें होगा पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भीति पाया जाता है। वो मजबूत उतना नहीं होता है, कमजोर होता है, परंतु पाया जाएगा। इसको क्या पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, उसकी भीति क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है। किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे अब इसमें क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में सेल वाल यानी पादप, पेड़ पौधे में क्या कौन सा सेल वाल होगा? सेल्यूलोज का बना होगा। पेड़ पौधे का जो कोशिका भीति इन सेल वाल का मतलब क्या होगा? कोशिका भीति किसका होगा? सेल्यूलोज का होगा। पेड़ पौधे का कोशिका भीति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यहाँ तक क्लियर है? और सेल मेम्ब्रेन यानी जंतु कोशिका का कोशिका झिल्ली कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा कोशिका झिल्ली। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है।
अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट यानी भोजन निर्माण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी पाया जाएगा। यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में भी पादप कोशिका में यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाएगा। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये तो इसमें कोशिका के सारे अंग पाए जाएंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कोशिका के अंग पाए जाएंगे किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारे अंग पाए जाएंगे।